वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी सिमरन सहानी। तो क्लास 11 एंड 12 जैसे कि शुरू हो चुकी है हमारी समर वेकेशंस एंड ये जो समर वेकेशंस है ये आपकी वन ऑफ द लास्ट समर वेकेशंस है। 11th में हो तो सेकंड लास्ट है और 12th में हो तो ये आपकी लास्ट समर वेकेशन है स्कूल लाइफ की, ठीक है जी। और अगर इस समर ब्रेक के अंदर तुमने थोड़ी सी मेहनत कर ली ना तो भाई तुम्हें टॉपर लीग में सबसे आगे जाके तुम बैठ जाओगे, अगर इस समय में तुमने मेहनत करी और पढ़ाई करी तो। जैसे कि कल की वीडियो में भी हमने डिस्कशन करा था, हमने अपने माइंड को जो है एक माइंडसेट बनाया था कि क्यों हमें समर वेकेशन में पढ़ना है और स्ट्रैटेजाइज करा था क्या कैसे आगे होने वाला है। तो यही चीज गाइज आप सोच के चलो कि अगर आप क्लास 11th में हो ना तो आपको ये समझना है कि ये जितने भी तुम्हारे नए नए सब्जेक्ट्स हैं, आप जिस भी स्ट्रीम के हो क्लास 11th के, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी स्ट्रीम बता दो एंड 12th वाले भी अपनी स्ट्रीम बता दो। आई एम इन क्लास 11 पीसीएम स्ट्रीम, पीसीबी स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम और ह्यूमैनिटी स्ट्रीम। आई वांट टू नो आप कौन कौन सी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो। 11th एंड 12th क्लास भी मेंशन कर देना। तो आप जिस भी, अगर आप 11th में हो, अगर मैं बात करूँ तो इस महीने में आपको देखो क्या करना है कि ये जो आपके सब्जेक्ट्स हैं अब इनको तुम अभी पहली बार पढ़े हो बहुत अच्छे से, मतलब बहुत एक्सटेंसिव लेवल पे तो तुम अब पढ़े हो इनको, ठीक है। तो तुम्हें इस महीने के अंदर, इस जून में समर वेकेशन में 11 स्टूडेंट्स अपने इन सब्जेक्ट्स के साथ ऐसी फ्रेंडशिप कर लेनी है, ऐसी बेस्ट फ्रेंडशिप कर लेनी है कि ये तुम्हें कभी धोखा ना दे। ऐसे पढ़ना है इनको। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायोलॉजी है, कॉमर्स के स्टूडेंट्स, अकाउंट्स है, बीएसटी है, इकोनॉमिक्स है, ये बेस्ड बिल्डिंग करनी है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, ऐसी बेस्ट फ्रेंडशिप कर लो इनसे कि 12th में जब तुम आओ और आगे कॉम्पिटेटिव दो तो ये तुम्हारे दोस्त हो, तुम्हें इनमें से किसी सब्जेक्ट से डर ना लगे। ऐसे इस महीने में इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। और अगर तुम क्लास 12th में हो तो ये तुम्हारी इन सब्जेक्ट्स के साथ में फाइनल बैटल रहने वाली है जो तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगी। तो इन सब्जेक्ट्स को ऐसे पढ़ना है इस महीने के अंदर कि वो फाइनल बैटल के तुम विनर बन जाओ बोर्ड एग्जाम। हमें सिर्फ ये नहीं करना है कि हमें समर वेकेशन में पढ़ाई करनी है कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, नहीं। हमारा माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, हमें सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस हाफ ईयरली तक का कंप्लीट कर देना है। ये हमारा गोल रहने वाला है। पढ़ना गोल नहीं है हमारा कि पढ़ना नहीं, हमें एक एक चैप्टर, दो दो तीन तीन चैप्टर अपने हर एक सब्जेक्ट्स के निपटा देने हैं, ठीक है। और वो कैसे होगा, एक अच्छे से टाइम टेबल को फॉलो करके, जो मैं अब तुम्हें बताने वाली हूँ, ठीक है। तो टाइम टेबल हमारा कैसे रहने वाला है, 1 सब्जेक्ट 1 वीक। बहुत ध्यान से सुन लो इस मेरी बात को। 1 सब्जेक्ट 1 वीक का हमारा टाइम टेबल रहने वाला है। क्यों ऐसे, खुद सोचो तुम, तुम्हारी सबसे अच्छी पढ़ाई पूरे साल में, सबसे अच्छी पढ़ाई कब होती है आपकी, कब होती है, याद करो याद करो। तुम्हें याद नहीं आ रहा, मैं बताती हूँ। देखो हमारी सबसे अच्छी पढ़ाई होती है प्रिपरेटरी लीव्स के अंदर, गैप डेज के अंदर। हाफ ईयरली की गैप डेज मान लो, प्री बोर्ड के गैप डेज मान लो, बोर्ड एग्जाम के गैप डेज में तो जो बच्चे पढ़ते हैं ना, वो कई बार ऐसा होता है कि आखिरी दिन में बच्चे पढ़ के 85 क्रॉस कर जाते हैं। क्यों, क्योंकि गैप डेज में ना तुम जब पढ़ते हो तो तुम्हारे पढ़ने का स्टाइल बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल होता है। जब आप गैप डेज में, जैसे मैं कह रही हूँ 10 दिन की छुट्टी है, हर एग्जाम के लिए तुम्हें 4-4 5-5 दिन मिल रहे हैं पढ़ने के लिए और 4 दिन बाद एक का पेपर होगा। ऐसे ही तो होता है पेपरों के अंदर, डेटशीट आती है, 4-5 दिन सबकी प्रिपरेटरी गैप डेज मिलते हैं और फिर एक एक का एग्जाम होता है। तो उसमें तुम ऐसा पढ़ते हो कि वो जो तुम्हारा एग्जाम होता है उसमें तुम सबसे अच्छा स्कोर कर पाते हो। क्यों, क्योंकि उसमें जब आप पढ़ते हो तो आप 10,000% फोकस के साथ उसी सब्जेक्ट को पढ़ते हो। अब तुम्हारा 6 दिन बाद अगर फिजिक्स का पेपर है, बीएसटी का पेपर है या हिस्ट्री का पेपर है, 11-12 सोचो, तो तुम वो 6 दिन के लिए फिजिक्स को बिल्कुल 10,000% फोकस के साथ पढ़ते हो। उसी के न्यूमेरिकल्स लगाओगे, उसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसी के सैम्पल पेपर देखोगे, उसी के चैप्टर्स को बार बार पढ़ोगे, उसी के चैप्टर्स की वीडियोस को देखोगे, उसी के चैप्टर के डाउट सॉल्विंग करोगे। 6 दिन लगातार पढ़ते हो और 7वें दिन जब एग्जाम होगा तुम्हारा फिजिक्स का है, बीएसटी का है, इकोनॉमिक्स का है, ज्योग्राफी का है, हिस्ट्री का है, तो तुम उसमें अपना बेस्ट देकर आते हो। क्यों, क्योंकि तुमने 6 दिन बहुत अच्छे से मेहनत करी है 10,000% फोकस के साथ। अब ये हम रेगुलर डेज में नहीं कर सकते कि रोज जब आप स्कूल जा रहे हो तो आपको घर आके 2 घंटे फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है, मैथ्स भी पढ़नी है, स्कूल वाला भी रिवाइज करना है, ट्यूशन वाला भी रिवाइज करना है, ठीक है। और हिस्ट्री के साथ भी ज्योग्राफी, डेली बेसिस पे हम नहीं कर सकते कि एक सब्जेक्ट को बहुत देर पढ़ ले, बट अभी समर वेकेशन में हम कर सकते हैं। तो समर वेकेशन में हमारा चलेगा 1 सब्जेक्ट 1 वीक, 1 सब्जेक्ट 1 वीक, ठीक है। जैसे पहले हफ्ते में हम जो सब्जेक्ट लगाएंगे मैंने यहाँ लिख दिया है, हाँ, पर 1 से 1.5 घंटा डेली का हम जो भी ट्यूशन में पढ़ के आएंगे ना उसे रिवाइज करेंगे। जैसे आपकी कॉमर्स स्टूडेंट को एग्जाम्पल दूँ, तुमने कोचिंग लगा रखी है अपनी अकाउंट्स की, बीएसटी की और ये इको की, तुम्हारी 3 ट्यूशन है। अब तुम इस हफ्ते में सिर्फ इको पढ़ने वाले हो कि तुमने तो इको पढ़नी है पूरे हफ्ते, बट स्टिल आपको डेली 1 से 1.5 घंटा क्या करना है, जो भी आप अकाउंट्स में जो है अपनी ट्यूशन में पढ़ के आए हो घर आके उसे पूरा प्रैक्टिस करोगे। और बीएससी में जो पढ़ के आए हो आधे घंटे उसको रिवीजन कर लिया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वाले स्टूडेंट, तो जैसे तुम्हारा एक हफ्ता पूरा फिजिक्स चल रही है तो फिर भी जब आप घर आओगे तो 1 घंटा जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ के आए हो और जो मैथ्स में पढ़ के आए हो उसको रिवाइज कर लिया, उन कॉन्सेप्ट्स को देखा जरूर कि ये ना हो कि कल जब तुम ट्यूशन में जाओ तो तुम्हें पता ही ना हो कि यार ये जो है ये तो मैंने कल पढ़ा ही नहीं था, मैं ब्लैंक हो गया हूँ। तो 1 से 1.5 घंटा तो हम रिवीजन का रखेंगे, वो भी जो हमने कोचिंग में पढ़ा उसे घर आके रिवाइज करेंगे, उसको गो थ्रू करेंगे। वरना पूरा दिन हम 1 सब्जेक्ट 1 वीक चलाने वाले। इंटायर टाइमिंग्स बताने वाली हूँ मैं तुम्हारे को, इस वीडियो को लीव करके मत जाओ, बहुत जल्दी से बतानी हूँ क्या टाइमिंग्स रहने वाले और कैसे पढ़ना है 1 सब्जेक्ट 1 वीक, वो मैंने लिख दिया है, ठीक है।
आपकी ये स्ट्रैटेजी शुरू हो जानी चाहिए। डेडलाइन दे रही हूँ 3 जून से, देख लो मैंने अभी वीडियो कब अपलोड कर दिया है। 3 जून को है मंडे है ना, चेक कर लो बिल्कुल। 3 जून को मंडे है, 1 जून को सैटरडे या संडे, तो मैं अभी सैटरडे संडे से तुम नहीं फॉलो कर पाओ कोई बात नहीं, मैंने यहाँ तुम्हारी स्ट्रैटेजी बना दिया, पूरा का पूरा टाइम टेबल बना दिया। मंडे 3 जून से सारे बहानेबाजी सब कुछ भूल जाओ एंड यू हैव टू फॉलो दिस। मंडे से लेकर जो आपका पहला वीक जाने वाला है 3 जून से, जो आपका फर्स्ट वीक होगा, देखो 4 हफ्ते हैं हमारे पास जून के, चारों हफ्ते को हमने डिवाइड कर लिया जी, ये हमें कंप्लीट करना है। जो आपका फर्स्ट वीक रहेगा, 4 मेन सब्जेक्ट है सभी स्ट्रीम के, तो हम चलो देख लेते हैं कैसे हमें कवर करने वाले। फर्स्ट वीक में पीसीएम पीसीबी स्टूडेंट्स का रहने वाला है, जो 3 जून से शुरू होगा, फिजिक्स वीक। लिख देना आपने पूरा एक मिशन गोल चार्ट बनाने को मैंने आपको बोला है, एक चार्ट पेपर लगाओ, उसमें लिख दो कि पहला वीक फिजिक्स वीक है। आपको फिजिक्स के जो भी आप चैप्टर पढ़ोगे वो लिखने हैं एक साइड में और उनको पढ़ना है, ठीक है। तो पहला हफ्ता पूरा आपका पीसीएम पीसीबी स्टूडेंट्स का फिजिक्स का रहने वाला है। फ्राइडे तक आप फिजिक्स करोगे, सैटरडे संडे को भी फिजिक्स करोगे, बट सैटरडे संडे को फिजिक्स के साथ में इंग्लिश भी करनी है हर स्टूडेंट को। वीकडेज में इंग्लिश मत करना, बस सैटरडे और संडे को तुम्हें इंग्लिश करनी होगी, ठीक है। उसके लिए मेरे चैनल पर डेली क्लासेस चल रही है। मैंने, तुम लोग बहुत कह रहे थे मेरे को दीदी न्यू सिलेबस पढ़ना है, हमारे को 2024-25 की क्लासेस आप जो है रेडी करो, तो मैंने 2024-25 की क्लासेस चल रही है मेरे चैनल पे। लास्ट लेसन लॉ स्प्रिंग डी वाटर न्यू पढ़ा दिया है मैंने, लेटेस्ट वीडियो जाओ पढ़ो, उनसे जाके प्लेलिस्ट लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 11th वालों की तुम्हारा भी न्यू क्लासेस चल रही है, पढ़ लेना उनसे, ठीक है। अब जो कॉमर्स वाले हैं, तो तुम्हारा फर्स्ट वीक किसका चलेगा, इको का। पहले हफ्ते इको पढ़ोगे और बाकी जो ट्यूशन वाले रिवाइज करोगे 1 घंटा वो। ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों को क्या करना है, पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है इस पहले हफ्ते के अंदर। जून के पहले हफ्ते में पॉलिटिकल पढ़नी है, दोनों ही बुक के 2-3 चैप्टर कंप्लीट कर देने, ठीक है। ऐसे रहेगा। तो पहले हफ्ता पीसीएम पीसीबी वालों का फिजिक्स का, कॉमर्स वालों को इकोनॉमिक्स का, एंड ह्यूमैनिटीज़ वालों का किसका, पॉलिटिकल का। अगर तुम मेरे पे ट्रस्ट करते हो, मैं नहीं करती कोई बात नहीं, मैं कह रही हूँ कर लो मेरे पे ट्रस्ट, ब्लाइंडली फॉलो दिस। अगर तुमने ऐसे फॉलो कर लिया, तुम्हारा सिलेबस जो तुम्हें 24 घंटे तुम कहते रहते हो ना कुछ नहीं पढ़ा, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, ये बात ना तुम्हें बोलने की नौबत नहीं आएगी अगर तुमने इस 1 महीने इसको फॉलो कर लिया, सेम टू सेम ये सब्जेक्ट्स को पढ़ लिया। तो सेकेंड वीक हमारा रहने वाला है, पीसीएम पीसीबी स्टूडेंट केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, पूरे हफ्ते। कॉमर्स स्टूडेंट्स अकाउंट्स करेंगे, ठीक है। एंड जो ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स हैं उनका हिस्ट्री रहेगा। सैटरडे और संडे को इंग्लिश रहेगा, और सैटरडे और संडे को देखो मैंने क्या कॉलम बनाया, रिवीजन और टेस्ट का। सैटरडे को आपने पूरे वीकडेज में जो फिजिक्स के चैप्टर्स पढ़े होंगे उनका रिवीजन भी करोगे साथ में, और संडे को अपना ना एक टेस्ट टाइप प्रिपेयर करना खुद से। ट्यूशन गए हो नहीं गए, ट्यूशन से आया टेस्ट नहीं आया है, जितने भी तुम्हारे हर चैप्टर जो भी तुमने पढ़े होंगे उनका खुद से सैम्पल पेपर निकाल के एक टेस्ट टाइप बनाना और उस टेस्ट को सॉल्व करना, कि अगर इस पूरे मंडे से लेकर फ्राइडे तक में तुमने 2 चैप्टर पढ़े थे, या जो है समझो 2.5 चैप्टर पढ़ा है, तो उनके क्वेश्चंस को तुमने टेस्ट कर लिया कि हाँ भाई ये मुझे आ गए हैं, ठीक है। इको वाले बच्चों ने नेशनल इनकम और बजट और वो पढ़ा बीओपी, तो उन तीनों के चैप्टर्स का एक मिक्स्ड टेस्ट बनाना खुद से, और उसको संडे को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो थर्ड वीक में हमारा रहेगा जितने भी पीसीएम वाले बच्चे हैं, ठीक है, और कॉमर्स विद मैथ्स वाले बच्चे हैं, तुम्हारा मैथ्स रहेगा। और अगर कॉमर्स आपके पास विदाउट मैथ्स है तो आप बीएसटी कंटिन्यू करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो मैंने लिख दिया है, पीसीबी वाले बच्चे थर्ड वीक में बायोलॉजी पढ़ेंगे पूरे हफ्ते, एंड मेरी ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे ज्योग्राफी पढ़ेंगे। अब इसके बाद अगर तुम्हारे पे ज्योग्राफी के साथ अगर साइकोलॉजी है, सोशलॉजी है, तो वो तुम इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है। तो थर्ड वीक भी आपको दिखाई दे गया है, यहाँ पे देख लो, मैं इस फोटो को इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगी। इस टाइम पे क्या करना है, तो फोर्थ वीक विल बी एंटायरली फॉर योर रिविजन। फोर्थ वीक में हमारा क्या रहने वाला है, रिवीजन रहने वाला है। जो भी आपने पढ़ा है पिछले 3 हफ्तों के अंदर उन्हें आप रिवाइज करोगे, ठीक है। आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट को फोकस कर सकते हो इस समय। और जो कॉमर्स विद मैथ्स वाले स्टूडेंट है वो बीएसटी पढ़ेंगे फोर्थ वीक के अंदर, क्योंकि तुम्हारे पास बीएसटी भी है ना, ठीक है। और जो है क्या करना है, जितने भी असाइनमेंट मिले होंगे तुम्हारे को, प्रोजेक्ट वर्क ना वैसे भी हम कोई शुरू में कोई कंप्लीट नहीं करते, मैं तुम्हें बता रही हूँ। तुम्हें स्कूल से अगर कोई प्रोजेक्ट मिला है तुम वैसे ही धीरे धीरे करके आखिरी के हफ्ते में करना, तो ठीक है भैया, आखिरी का हफ्ता पूरा रिजर्व रख लो, आखिरी के हफ्ते में प्रोजेक्ट बना लेना अपना पूरा का पूरा। मुझसे जो हेल्प चाहिए प्रोजेक्ट बनाने में कमेंट कर देना, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। ओके जी, समझ में आ गया। तो फोर्थ वीक हमारा किस लिए होगा, हमारा असाइनमेंट के लिए, ये पूरे 3 हफ्तों में जो भी पढ़ा उनका रिवीजन करने के लिए, और हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अब फिजिकल एजुकेशन पढ़ना आखिरी हफ्ते में, 3 चैप्टर जो हाफ ईयरली क्या है पूरे कंप्लीट कर दिए, म्यूजिक कंप्लीट कर दिया, कि टेंशन ना हो किसी भी सब्जेक्ट की। सो दिस विल बी आवर एंटायर टाइम टेबल। अब ये पढ़ने के लिए मैंने कह दिया पूरे हफ्ते फिजिक्स पढ़नी है, पूरे हफ्ते केमिस्ट्री पढ़नी है, पूरे हफ्ते अकाउंट्स करना है आपको प्रैक्टिस, पूरे हफ्ते इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ज्योग्राफी करनी है, तो वो सब पढ़ने के लिए टाइमिंग्स भी तो चाहिए। यही तो देखने आए थे इस वीडियो में, तो अब बताते हो तुम्हारे टाइमिंग्स। तो टाइमिंग्स तो देखो, या तो तुम्हें अर्ली बर्ड बनना पड़ेगा पढ़ने के लिए समय में, या नाइट आउट, क्योंकि जैसी गर्मी हो रही है ना, जितना ये गर्म माहौल हो रहा है, इस गर्म माहौल की गर्मी तुम्हें और बढ़ा देनी है फायर मोड में पढ़ाई करके। तो फायर टाइमिंग्स मैंने यहाँ पे लिख दिया, जिस समय में तुम्हें पढ़ना है। तो अगर नाइट आउल हो तो नाइट आउल इमोजी कमेंट कर दो कमेंट सेक्शन में, और अर्ली बर्ड हो तो अर्ली बर्ड इमोजी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, मुझे पता चल जाएगा तो कि तुम अर्ली बर्ड टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हो, और फिर नाइट आउल टाइम टेबल को। अर्ली बर्ड और नाइट आउल तो वैसे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दिन में काफी सारा समय ऐसा होता है बहुत गर्मी होती है, तो वो समय मैंने तुम्हें रेस्ट टाइम दे दिया है। और मैंने तुम्हें बाहर घूमने फिरने का भी बहुत सारा टाइम दिया है इसमें, कि अरे छुट्टी है तो दीदी 2 से 2.5 घंटे तो दो ना, कि हम एंजॉय करें, स्कूटी पे बाहर एक चक्कर लगा के आए, पार्क में घूमे, बैडमिंटन खेले, ऐसा कुछ भी, यस जिम जाना है हमारे को, तो वो टाइम भी मैंने डेफिनेटली तुम्हारे को दिया है इसके अंदर टाइम टेबल के अंदर। सो नाउ लेट्स सी आवर टाइम टेबल। ओके, सबसे पहले आते हैं अर्ली बर्ड टाइम टेबल के ऊपर। अर्ली बर्ड टाइम टेबल लिख लो, पेपर लेकर और लिखो इसको। 6 से 9 बजे के बीच में आपका पहला स्टडी सेशन रहने वाला है अर्ली बर्ड। अब तुम्हें 6 बजे तक पढ़ने बैठ जाना है,
अपने स्टडी टेबल पे पहला स्टडी सेशन रहेगा तुम्हारा 3 घंटे का, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9। अब ये 3 घंटे आप फर्स्ट वीक में फिजिक्स पढ़ोगे, ऐसे तरीके से पूरा अपना मैनेज कर लेना। अब ये जो है, अब 6 बजे पढ़ने बैठना तो 5 बजे उठना, 5:30 उठना, ये तुम्हारी मर्जी। बट हाँ, ब्रेकफास्ट करके पढ़ने बैठना, अच्छा सा चाय रस खाई, टोस्ट खाया, कुछ भी खाया आपने, पराठा खाया, वटेवर, सुबह सुबह जो भी आपका खाने का मन होगा, ये आपका पहला स्टडी सेशन होगा सुबह के 6 से 9 बजे तक। ओके, अगला स्टडी सेशन होगा आपका सुबह के 10 से दोपहर के 1 बजे तक। 9 से 10 का बीच में एक गैप टाइम है, 1 घंटा। डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। ओके जी, चलो। तो 10 से 1 का आपका नेक्स्ट स्टडी सेशन होगा, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, ये भी 3 घंटे का स्टडी सेशन है। अब अगर किसी बच्चे की कोचिंग है सुबह 6 से 9 की, तो 6 से 9 कोचिंग चले जाना। 10 से 1 कोचिंग है तो 10 से 1 कोचिंग। मैंने स्टडी टाइम लेकर स्टडी कोचिंग में भी तो जाके पढ़ाई कर रहे हो, तो सुबह अगर आपकी कोचिंग होगी तो कोचिंग चले जाना सुबह, शाम को होगी तो शाम को भी टाइम दे रखा है, उस समय चले जाना। तो जहाँ जहाँ मैंने स्टडी लिखा है उस समय में तुम पढ़ हो, कोचिंग हुई तो कोचिंग चले जाना, ठीक है। सपोज करो 6 से 9 की कोचिंग है तो चले जाना, 6 से 9 कोचिंग, कोई बात नहीं। 9 बजे घर वापस घर आओगे, 1 घंटा रेस्ट करा, 10 बजे दोबारा पढ़ने बैठ जाना। दिस हाउ यू विल मैनेज, ठीक है। फिर आपका 1 से 2 देखो यहाँ पे बीच में गैप टाइम में दिख रहा होगा तुम्हारे को, तो उसमें लंच वंच कर लेना अपना, ठीक है। नेक्स्ट स्टडी टाइम आपका है 3 से 6 बजे का, ये 3 घंटे, 3 to 6 PM दोपहर हो रही होती है। अगर कोचिंग हुई तो कोचिंग जाओगे, अगर कोचिंग नहीं है, धूप इतनी है, घर पे बैठे हो, आराम से AC चलाना, आराम से बैठ के पढ़ना, ठीक है। इस समय कोई बाहर जाने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता, इतनी धूप हो रही है। तो 3 से 4, 4 से 5 से 6, 3 घंटे और मिल गया पढ़ाई करने के। कोचिंग हुई तो यार मजबूरन जाना ही पड़ेगा, वरना सुबह वाले टाइमिंग हो तो बहुत ही बढ़िया है। फिर आपका 6 से शाम को 6 बजे धूप चली जाती है, 6 से 8:30 का टाइम है तुम्हारा तफरी करने का टाइम। डू वट एवर यू वांट टू, बट हाँ, डोंट गो टूवर्ड्स रील्स एंड शॉर्ट्स। ये रील्स और शॉर्ट्स तो पूरे महीने चलानी नहीं है। एक गोल सबसे बड़ा ये भी है तुम्हारा इस महीने का कि नो रील्स एंड नो शॉर्ट्स। तुम्हें ये कहते हैं 6 से 7, 7 से 8, 8 से 8:30, 2.5 घंटे है। इसके बीच में डिनर भी कर लेना है, भूख भी लग जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा शाम को 1 से 1.5 घंटा बाहर निकलना घर से, ठीक है। और जो है पार्क में चले जाना, ये स्कूटी पे एक चक्कर लगाया है, ठीक है। ऐसे तो करते हैं हम लोग, ठीक है। आपसे कोई टेस्टी से खाने को ले आए और कभी गाने चला के छत पे वॉक कर ली, ये तुम्हारा टाइम है, ठीक है। बट गेमिंग कर 1 घंटा गेम खेल लेना। कोई सीरीज़ वगैरह देखनी होगी, वो भी देखने का मन कर रहा होगा ना, तो वो भी बाहर छत पे बैठ के देखना, जहाँ हवा आ रही हो। यानी पूरा दिन घर में कमरों में ही बंद हो गए, ठीक है। एंड एक चीज़ और सुन लो, ना रील चलानी ना शॉर्ट चलाना, क्योंकि ये 2.5 घंटा अगर तुम रील और शॉर्ट चलाओगे ना, तो वो अगला जो आपका पढ़ाई वाला समय उसमें या तो तुम पढ़ पाओगे ही नहीं, या जो पढ़ोगे उसका वो ना इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो देखने के बाद हमारा टेंशन स्पैन खत्म हो जाता है। बाकी बातें मैंने कल वाली वीडियो में समझा दी थी, वहाँ से समझ लेना, ठीक है। 6 से 8:30 आप खाना भी खा लोगे एंड इन्जॉय टाइम भी हो गया। देन लास्ट में 8:30 से 10:30 2 घंटे आपका लास्ट स्टडी टाइम होगा। ये तो डेफिनेटली स्टडी टाइम है, इसमें आपका कोई ट्यूशन नहीं हो सकता। 8:30 से 10:30 में किसी का भी। इस समय में आपको क्या करना है, जो ट्यूशन में पढ़ के आते वो रिवाइज कर लिया। आज फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की ट्यूशन में जो पढ़ा था सब कुछ रिवाइज करा। आज आपने BST की, इकोनॉमिक्स की और अकाउंट्स की ट्यूशन में जो पढ़ा था रिवाइज करा। आज मैंने जो इंग्लिश की वीडियो अपलोड करी होंगी, मैं डेली इंग्लिश पढ़ाऊंगी इस समर वेकेशन के अंदर। डेली इंग्लिश का कोई चैप्टर, राइटिंग सेक्शन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग इन द समर वेकेशन ओनली। तो आपने इस समय में मेरी वो इंग्लिश वाली वीडियो भी देख लेनी है, 15 मिनट की वीडियो भी चला के देख लेना। ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स, मैंने हिस्ट्री का कोई चैप्टर अपलोड करा है, पॉलिटिकल को कोई चैप्टर अपलोड करा है, ठीक है। तुम पढ़े हो पॉलिटिकल, बट अगर मैंने कोई हिस्ट्री का चैप्टर अपलोड करा है इस समय में देख लेना, ठीक है। ऐसे चलने वाला है, वरना अपना जो भी कोई आपको जो भी आपका अपने हिसाब से आपको लग रहा होगा ना इस समय पे ये पढ़ना सूटेबल है वो पढ़ना, ठीक है। लास्ट में अर्ली बर्ड्स और नाइट रोल दोनों के लिए सोने से पहले, जैसे तुम 10:30 बजे लग गया, अरे बस पढ़ाई बहुत हो गया, अब सोने का टाइम है। अब सोने जाना भी बहुत मुश्किल है भैया। क्या होता है, सुबह मोबाइल उठाया, रील चला रहे, 10:30 की क्या 12 बजे सो। अब 12 बजे सोगे तो 5 बजे उठोगे तो क्या फायदा, स्लीप भी पूरी नहीं हो रही है। तो क्या करना है, एंड में एक अपनी बढ़िया सी ना एक प्लेलिस्ट बनाओ। ये मैं नाइट आउट्स को भी कह रही हूँ, एक प्लेलिस्ट बनाओ अपनी। तुम क्या बनाओगे, मैं बनाऊंगी तुम्हारी प्लेलिस्ट। मेरा एक सेकंड चैनल है, उसका नाम है सिमरन डीडी लाइफ। ये देख लो, ये चैनल है, इस पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है सिमरन डीडी लाइफ बीच। ये तुम्हारे सीनियर्स बहुत सुनते हैं इस प्लेलिस्ट को। अब भी इस प्लेलिस्ट को आके मैं देखती हूँ, उस पर काफ़ी सारे ट्रैफिक रहता है, बहुत बच्चे आते हैं। और ये पूरे में जो है ना हमारे डिफरेंट लैंग्वेजेस के सॉन्ग्स है, हम सब हमारे फेवरेट सॉन्ग्स है, हमारे सीनियर और हमारी प्लेलिस्ट है ये मेरी, तो इसको हम सुनते हैं। अब मैं तुम्हारे लिए एक न्यू प्लेलिस्ट बनाऊंगी, सिमरन डीडी लाइफ बीट्स 2, ठीक है। ये जो भी उसका नाम रख दूंगी मैं, तुम नाम को सजेस्ट करना। ये यूनिवर्सल प्लेलिस्ट होगी, मतलब इस चैनल से कोई भी इस प्लेलिस्ट को आके एक्सेस कर पाएगा, और इस पर जो भी गाने मैं इसमें जो है ऐड करूंगी वो तुम्हारी पसंद के होंगे। कोई हाई लेवल वाले सॉन्ग्स होंगे जिनको रोने धोने वाले नहीं कि दिल टूट गया और ये इस टाइप के गाने नहीं। मोटिवेशन भी बहुत प्रॉपर रिच वाइब्स दे रहे हो ना, जिसको फील करके तुम्हें मतलब लग्जरी दिख रही हो उसमें, तुम्हें ऐसा इमेजिन हो रहा हो एंड यू विल फील कि हाँ यार मुझे पढ़ना है, इसलिए मुझे पढ़ना है, आई ऑल्सो वांट दिस लाइफ, ठीक है। बिल्कुल रिच वाइब्स वाले या एनर्जेटिक वाले जो भी सॉन्ग्स तुम्हें पसंद हो वो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, और उनको मैं इस प्लेलिस्ट में लगाने वाली हूँ, ठीक है। तो और ये प्लेलिस्ट तुम्हारी रहने वाली है, एक स्पॉटिफाई पे भी बना दूंगी, एक यूट्यूब पे भी, और वो प्लग इन करी प्लेलिस्ट अपनी, और आराम से जो है गाने सुनते सुनते पता भी नहीं चलेगा, नींद आ जाएगी। एंड अगले दिन दोबारा यू विल स्टार्ट योर डे विद स्पार्क। ओके, तो समझ में आ गया। अर्ली बर्ड्स को खाना खाने का टाइम, नहाने का टाइम और सुबह उठने का टाइम मैंने नहीं बताया, मैंने स्टडी स्लॉट बता दिए। फर्स्ट स्टडी स्लॉट, सेकंड स्टडी स्लॉट, थर्ड स्टडी स्लॉट, 4 स्टडी स्लॉट्स, मैंने 4 स्टडी के स्लॉट बताए हैं। इन 4 स्लॉट में से एक स्लॉट आपका ट्यूशन का रहने वाला है, तो मान लो मैंने 3 स्टडी स्लॉट बताए हैं। अगर इन 3 स्टडी स्लॉट में तुम पढ़ लिए तो तुम्हारी लगभग 8 आवर प्लस की सेल्फ स्टडी जा रही है। और अगर 8 घंटे पढ़ लोगे ना, ये 11th और 12th के बच्चे होकर ये 1 महीना,
तो टॉपर तुम ही बनोगे। ओके जी, हो गया जी, डन, डील डन। अब 11th और 12th के नाइट आउल आर्मी जल्दी से आ जाओ यहाँ पर। सो शाउट आउट टू द नाइट आउल आर्मी, तुम्हारे लिए आ गया है तुम्हारा बेहतरीन सा नाइट आउल टाइम टेबल। अर्ली बर्ड्स तुम भी देखो इस नाइट आउल टाइम टेबल को। अगर तुम्हें सुबह उठने में बहुत दिक्कत होती है तो भैया नाइट आउल यार, कोई दिक्कत नहीं है नाइट आउल बनने में। इनफैक्ट हमारी को बहुत बढ़िया, अपना पूरी फैमिली हम तो बहुत मजे से पढ़ाई करते हैं सारे के सारे, ठीक है। और अर्ली बर्ड हो, रोज सुबह जल्दी उठा सकते तो अर्ली बर्ड ही रहना, तब मत बनना नाइट आउल, क्योंकि हमारे लिए बहुत मुश्किल है सुबह जल्दी उठना, इसलिए हम नाइट आउल बने हैं। तुम अगर मजे से जल्दी उठ जाते हो तो उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। चलो जी, अब हम बात करते हैं नाइट आउल आर्मी से। तो नाइट आउल आर्मी, जैसे कि आपको पता है कि हमारा सारी टाइम टेबल नाइट से ही शुरू होता है, क्योंकि हम नाइट आउल्स है। तो भाई तुम्हारा टाइम टेबल सुबह वुबह कुछ नहीं, जो रात को पढ़ना शुरू करेंगे वहां से हमें पता चलेगा हम सुबह कितने बजे उठेंगे। तो सारे नाइट आउल्स को रात के 9 बजे से 12 बजे तक पढ़ना है। तो रात के 9 बजे, 1 जून से नहीं 3 जून से बात कर रही हूँ मैं, 3 जून से तुम्हारे को रात के 9 बजे तक पढ़ने बैठ जाना है। अपनी सीट पे तुम वहाँ पे हो, डिनर हो चुका हो, डिनर के बाद 5 मिनट की वॉक भी कर लो कि वासियाँ ना आ रही हो, नींद ना आ रही हो। 9 बजे तुम अपने टेबल पे होने चाहिए, अटेंडेंस लगा चुके होगे, नाइट आउल टॉक में अपलोड कर चुके होंगे, या कोई कम्युनिटी की पढ़ने बैठ गए हो या नहीं। 9 से 12 तुम्हारा पहला स्टडी सेशन रहने वाला है। यू विल स्टडी फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, VST, वॉटेवर जो भी आपके हफ्तों के हिसाब से सेट है टारगेट। 3 घंटे लगातार 9 से 12 भयंकर मोटिवेशन के साथ, भयंकर कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ना। गर्मी भी नहीं होती, रात जैसे होती रहती है, गर्मी भी कम होती रहती है, तो कोई एक स्टडी जोन कर लो, वहां पढ़ोगे 9 से 12। ओके, 9 से 12 के बाद सेकंड स्टडी सेशन जाएगा 12 से 2 का, बीच में 15 मिनट का ब्रेक ले लेना। 12 से 2 घंटे। ओके, 2 बजे आपको सो जाना। तुम कहोगे दीदी 2 बजे क्यों सुला रहे हो आप, हम तो 4 बजे तक पढ़ेंगे। नहीं, ट्यूशन भी तो है ना सुबह की, तो 2 बजे तक आपको पढ़ना है, ठीक है जी। 12 से 2 आपका सेकंड स्टडी सेशन है। 2 बजे नाइट आउल सो जाना, 2 बजे के करीब, ठीक है। जब आप 2 बजे के करीब सो जाओगे, वेकअप बाय 10 AM, तो यहाँ कितने घंटे मिल गए पढ़ाई के? 5 घंटे आपने रात को पढ़ाई कर ली। जब सुबह उठोगे ऐसा सेटिस्फेक्शन होगा कि यार रात को मैंने 5 घंटे पढ़ाई, ठीक है जी। अब सुबह कब उठोगे? जब रात को 2 बजे सो, तो बाय उठ जाना। 2 से 10 मिनट 8 घंटे की नींद है, पूरा 10 बजे उठ जाना सीधा। 8 घंटे की नींद तो सब लोग कहते हैं प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए, तो हो गए ना 10 बजे उठना। पेरेंट्स को दिखा देना ये टाइम टेबल, भैया मैं रात को 5 घंटे पढ़ा हूँ, मैं 2 बजे सोया हूँ या सोई हूँ, तो हम सुबह उठेंगे 10 बजे। 8 घंटे की नींद पूरी, 10 बजे उठे, 10 से 11 में करा नाश्ता। नाश्ता करने के बाद दोबारा 11 से 1 का सेल्फ स्टडी होगा तुम्हारा। 11 से 1, 11 से 12, 12 से 1, 2 घंटे हैं तुम्हारे, ये तुम्हारा सेल्फ स्टडी सेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट स्टडी सेशन 1 से 2 का लंच हो गया, भूख लग जाएगी दोबारा से। ये 3 से 6 का आपका नेक्स्ट स्टडी सेशन होगा। अब इस समय में तुम्हारा क्या, अगर समय में ट्यूशन हुई तो ट्यूशन चले जाना। 6 से 8:30 तुम्हारा भी जैसे अर्ली बर्ड्स का फ्री टाइम है। 6 से 8:30 क्या है, 6 बजे धूप चली जाती है और शाम हो जाती है, तो शाम को एंजॉय करना, छत पे घूमो, वॉक करो, गाने सुनो, बैडमिंटन खेलने जाओ, थोड़े बहुत गेम्स खरीदो, ठीक है। बास्केटबॉल खरीदो, एक फुटबॉल खरीदो, बैडमिंटन खरीद लो, कुछ भी, ठीक है, और रखो अपने पास। और शाम को थोड़ी देर स्पोर्ट्स खेलना, जिम ज्वाइन कर लो। 1 से 1.5 घंटा आपका जिम में चला गया। 8:30 बजे आप 8 बजे तक, 8:30 बजे तक डिनर विनर निपटा के 9 बजे अगले दिन से आपको फिर पढ़ने बैठ जाना। इस स्लॉट में तुम्हारा ट्यूशन हुआ, दीदी हमारा 3 से 6 का ट्यूशन है, अरे चली जाना, कोई बात नहीं। शाम को 6 से 7 चले जाना ट्यूशन, ट्यूशन से आके थोड़ी देर एंजॉय कर लेना। दिस इज हाउ यू विल मैनेज योर लाइफ। ओके जी, विद दिस नाइट आउल अर्ली बर्ड दोनों का टाइम टेबल मैंने बता दिया है, वीकली प्लान भी बता दिया क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे फाइनल गोल हमारा हो गया, हाफ ईयरली तक का सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, सेल्फ स्टडी डेली करेंगे, नोट्स बनाएंगे और डेली रिविजन करते हुए चलेंगे। तो विद दिस ये हो गया हमारा समर टाइम टेबल। एंड अब मैं मिलूंगा आपसे विद दिस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।